जीवन जीने के प्यारे कुछ नियम भी होने चाहिए। आज भगवान जो है प्यारे अपने सुशील और स्वभाव के बल पर कौशलपुरवासी नर नारी वृंद और बाल सब कहते प्रिय लागही, सब कह राम कृपाल। परमात्मा सबको प्रिय लगे। और गौर करना, एक राम ऐसे हैं न प्यारे, अपने शील के बल पर अयोध्या वासियों को बस में कर लिए, रूप के बल पर जनकपुर वासियों को बस में कर लिए, और बल के बल पर लंका को बस में कर लिए। ऐसे हैं मेरे राम। भगवान ने यहाँ पर बाल लीला अनेक प्रकार से किया कि बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दसन कह दीन्हा। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष श्रुति गाए। कि यह सब चरित कहा में गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। प्यारे भगवान की अयोध्या में कथा है ना, बहुत गंभीर है। भला मुझे ऐसा अज्ञानी बालक कहाँ तक कह पाए, कथा आगे क्या आती है। इससे बड़े प्रेम से और भाव से आप श्रवण करें। इससे पूर्व एक बार भगवत नाम संकीर्तन करें। राम तेरा करेंगे बिना पार, मनुज कछु करी दे दान। राम तेरा करेंगे बिना पार, मनुज कछु करी दे दान। राम तेरा करेंगे बिना पार, मनुज कछु करी दे दान। राम तेरा करेंगे बिना पार, मनुज कछु करी दे दान। राम तेरा करेंगे बिना पार, मनुज कछु ले रे सहज गुढ़ ज्ञान। मनुज कछु करी दे दान, ले रे सहज गुढ़ ज्ञान। मनुज कछु विप्र की सेवा कर ले प्यारे, विप्र की सेवा कर ले प्यारे। विप्र की सेवा कर ले प्यारे, विप्र की सेवा कर ले प्यारे। जिन्हें भी विप्र की सेवा, माँ बाप की सेवा यदि दिल से करनी हो तो अवश्य बोलेंगे। विप्र की सेवा कर ले प्यारे, विप्र की सेवा कर ले प्यारे। और धीरे बोलना होगा। आएगी लक्ष्मी तेरे द्वारे, आएगी लक्ष्मी तेरे द्वारे। आएगी लक्ष्मी तेरे द्वारे, आएगी लक्ष्मी तेरे द्वारे। बने जाएगा तू धनवान, मनुज कछु करी दे दान। बने जाएगा तू धनवान, मनुज कछु करी दे दान। और ध्यान देना, सभी लोगों के हाथ से दान पुण्य भी होता नहीं है। लाखों लाख पैसे कमाएंगे, इनकम टैक्स देने को तैयार रहेंगे, लेकिन दान करने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका पुण्य उतना है ही नहीं। बड़ भागी कछु दान करत है, बड़ भागी कछु दान करत है। बड़ भागी कछु दान करत है, बड़ भागी कछु दान करत है। श्रद्धा भक्ति में अनुरत है, श्रद्धा भक्ति में अनुरत है। आज
अवसर मिला है महान, मनुज कछु करी दे दान। आज अवसर मिला है महान, मनुज कछु कर देगा दान। यहाँ का वहाँ मिलेगा दान, यहाँ का वहाँ मिलेगा। लाख गुना देने से बढ़ेगा, लाख गुना देने से बढ़ेगा। बढ़ आगे रे तज अभिमान, मनुज कछु करी दे दान। बढ़े आगे रे तज अभिमान, मनुज कछु कर दे। राम तेरा करेंगे बिना पार, मनुज कछु करे दे दान। राम तेरा करेंगे बिना पार, मनुज कछु कर दे। जैसे तनु बने देता फल को, जैसे तनु बने देता फल को। नदियाँ देती निर्मल जल को, नदियाँ देती निर्मल जल को। नदियाँ देती निर्मल जल को, नदियाँ देती निर्मल जल को। पूछे तू भी तो दे रे नदान, मनुज कछु करी दे दान। पूछ तू भी तो दे रे नदान, मनुज कछु कर दे। राम तेरा करेंगे कल्याण, मनुज कछु करी दे दान। राम तेरा करेंगे कल्याण, मनुज कछु कर दे दान। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जयकारा तो बहुत जोर से लग रहा है, थोड़ा धीरे से बोलना होगा। बोले दुर्गा मात की जय। हाई लोग कहाँ है बाबू, न्योता पका प्रेम से बोलना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दर्शन कहाँ दीन्हा। भगवान ने अनेक प्रकार से बाल लीला किया। फिर कथा आगे आती है, मुनिवर विश्वामित्र बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी आदमी के भक्त हैं सब लोग। ये तो हमारे पहले जीवन का आधार ही नींव है कि नहीं। गीता के राह पर चलना, फिर क्या पूछना है इसमें। जीवन में सारी सिद्धियाँ, सारी शांति तो अपने आप सहज आ जाएंगे, है कि नहीं। दिखी तो सारे समस्या खत्म। लेकिन ऐसा अपना था कौन है प्यारे, पर इसको स्वीकार करनी तो पड़ेगी ही, है कि नहीं। तो प्यारे भगवान ने क्या किया है, सारी बाल लीला किया। अब कथा आगे कि बक्सर के वन में मुनिवर विश्वामित्र रहा करते हैं, ठीक है। एक किसका पुत्र है, गाधी के पुत्र हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। मुनिवर विश्वामित्र का यज्ञ तप स्वाध्याय पूजा पाठ भक्ति सुबाहु और मरीच आकर विघ्न कर दे रहे हैं, जिससे मुनि को चिंता हो रही है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, कि हरिबिन मरहिन निश्चर पापी। और ध्यान देना, लोग मुझसे बोलते हैं कि महाराज जी बहुत चिंता बा घर में रहला पर, मन करता ना घर छोड़ के चल जाए बाहर। ना ना ना, ये जो चिंता है ना, बाहर भी छोड़ने वाला नहीं है। ये कौन है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ये मुनि है और महान ज्ञानी है, लेकिन फिर भी चिंता गया नहीं।
और गौर करना, चिंता चिता समाख्यात्या, जो चिंता है ना व्यक्ति को चिता के आग पर सुला देता है। पर हाँ, ये जो चिंता भी है ना प्यारे जय ठाकुर जय बाबा जी, देखिए राम नरेश जी हुआ, अभी प्यारे बाबा जी हमारे आए हैं और भगवान की सेवा प्यारे आप दिए हैं। प्रभु कृपा से प्रभु आपको रखे बहुत ही मंगल में शुभ आशीर्वाद इस व्यासपीठ से। तो प्यारे चिंता भी दो प्रकार की होती है, एक स्वार्थ की और एक परमार्थ की, ठीक है। तो अब देना, चिता की आग पर कौन हमें सुलाता है? स्वार्थ की चिंता ही चिता की आग पर सुला देता है, लेकिन परमार्थ की चिंता चिंतामणि बन करके प्रकाशित हो जाता है। क्योंकि संत महात्मा का जो चिंता होता है ना प्यारे, वो जन कल्याण के लिए होता है। यदि यज्ञ तप पूजा पाठ स्वाध्याय नहीं करेंगे, आने वाले समय में दुष्टों का बोलबाला बढ़ जाएगा, यज्ञ बंद होगा तो हमारे भक्तों की समस्या बढ़े जाएगी। इसी से इनका चिंता चिंतामणि बन जाता है। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मर हीन निसीचर पापी। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतर हूँ हरन मही भारा। तब मुनिवर ने क्या क्या ध्यान लगा करके देखे, क्या परमात्मा का प्रागट्य अयोध्या में हो चुका है, क्या जिस भगवान की मैं ध्यान करता हूँ क्या वही भगवान का अवतार हुआ है, तो क्यों न ए हो मीस देखो पद जाई, करी बिनती आनहु दो भाई। यहू मिस मिस माने बहाना, इसी बहाने क्यों न मैं चल करके देखूं कि क्या जो स्वप्न में आते हैं क्या वही भगवान का जन्म हुआ है, तो मैं उन्हें लेकर के आऊं और अपना जीवन यज्ञ सफल कराऊं। अब महाराज ने क्या किया प्यारे, जग को स्थिर करके बहुविधि करत मनोरथ, जाते लागी नहीं बार, करी मंजन सरजू जल गए भूप दरबार। अब ध्यान देना, कहाँ बक्सर कहाँ अयोध्या, लेकिन समय नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि ये जो मुनिवर विश्वामित्र है ना, ये जो समान रथ हो रहा है आजकल, इस पर बैठ करके नहीं जा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है कि बहुविधि करत मनोरथ, ये जो मन का रथ है ना प्यारे, इस पर बैठ करके, और प्यारे उसमें पता है यदि कोई हरि के दर्शन की लालसा से यदि कहीं कोई यात्रा करता है ना, तो वह यात्रा सुगमता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। वैसे यहाँ समय महाराज को नहीं लगा, जात लागी नहीं बार, करी मंजन सरजू जल गए भूप दरबार। आज महाराज जो हैं प्यारे, जैसे सुने महाराज दशरथ कि मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयहूँ ले विप्र समाजा। कारी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारनी आनी। आज यहाँ जैसे सुने महाराज दशरथ, इन्होंने अति आदर के साथ मुनिवर विश्वामित्र को अपने महल में राजभवन में लेकर के आगमन किए। इसके बाद प्यारे आसन पर बैठा है कि चरण पखारी, चरण पखारी कीन्हायति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। इन्होंने बड़े प्रेम के साथ चरण पखारे और बोले, वाह बाबा, मैंने कितना पुण्य किया यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे बाप दादा ने बहुत पुण्य किया होगा कि आप ऐसे मुनि का दर्शन सुगमता पूर्वक मेरे जीवन में मिला। धन्य है मेरा जीवन, क्योंकि सेवा के सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। प्यारे, जिनके घर में, जिनके प्यारे जीवन में संत महात्मा आते हैं ना, उनके जीवन के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं और मंगल का कलश खड़ा हो जाता है।
आज महाराज ने क्या किया, मुनिवर विश्वामित्र का चरण पखारा, सारे भवन को संतन कराया, चारों पुत्रों को बुलाया, राम प्रणाम करो, लक्ष्मण प्रणाम करो, ये मुनिवर जी हैं। और जैसे राम जी प्रणाम किए ना, मुनिवर विश्वामित्र एक टक राम को निहारने लगे। क्या ये ब्रह्म है? क्या जो स्वप्न में आता था क्या ये वही है? इसी बीच बोल दिए महाराज राम बैठ जा बगल में। जब बाप कहे राम बैठे तो मुनिवर को संशय हो गया कि क्या ब्रह्म किसी के कहने पर प्रणाम करेगा, किसी कहने पर बैठेगा? इसमें तो ब्रह्म ऐसा कुछ लगता नहीं। तो गौर करना, जो मुनिवर है ना एक ज्ञानी है, ज्ञानी व्यक्ति के सामने भगवान खड़े रहेंगे ना, फिर भी वो भगवान को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो अब उसके ज्ञान में अहंकार होता है। प्यारे, अहंकारियों के सामने भगवान आए फिर भी समझ नहीं पाए। अब तो प्यारे यहाँ पर एक बैठे पुनः बोलते हैं, अच्छा बता मुनिवर जी आप कैसे हो? ठीक तो बढ़िया है ना सब कुछ? हाँ हाँ, तो आपका आगमन कैसे हुआ? तो सुनिए महाराज, बात ऐसी है ना कि हम पूजा पाठ यज्ञ तब स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन सुबाहु और मारीचे विघ्न कर रहे हैं। फिर आगे क्या कहना है? अरे नहीं, कहिए कहिए कि कहूँ सो करत न लागो बारा। आप कहिए, मुझे कहने में देर लगने वाला, करने में लगने वाला नहीं है, बस महाराज कहिए तो सही। अब तो जैसे ही महाराज ने कहा कि मुनिवर विश्वामित्र बोल पड़े कि हे राजन, असुर समूह सतावहि मोही, मैं याचन आयहु निप तो ही। हे राजन, दुष्टों का समूह मुझे सता रहा है, अर्थात मैं आपके पास मांगने आया हूँ। याचना शब्द जैसे सुने महाराज दशरथ इनका मुकुट झुक गया कि मेरे शासन काल में रहने वाले ऋषि मुनि को मांगना पड़े, इस सम्राट को श्रम की बात है कि नहीं? इस सम्राट को श्रम की बात है। आज इन्होंने कहा कि हे बाबा, अनुज समेत अरे देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। लखन के साथ मुझे राम को दीजिए, जिससे मैं दुष्टों को मार करके सुखी हो जाऊं। और जैसे राम लखन का मांग मुनिवर ने किया, अब भक्तों ने अब जो है महाराज बोल पड़े कि चौथे पन्निपा यहूँ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूँ विचारी। मांगहूँ भूमि धेनु धन को सा, सरबस देहूँ आज सह रोसा। कि साम सुत प्रिय मोही, साम सुत प्रिय मोही, अरे प्राण की नाई, आराम देत नहीं बनई गोसा। तो प्यारे हमारे एक अवसर सूचना कि सूरज भगवान के मंदिर पर सूरज देव नेता के तरफ से वहाँ प्रसाद वितरण होता है। जितने समाज है, जितने लोग हैं, वहाँ जाकर के प्रसाद पा सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माननीय पूर्व सांसद जी मेरे ये स्थल पे पधारे हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली हम आप तमाम भक्तगणों से अनुरोध करते हैं और उनका हमेशा दीर्घायु बना रहे। बोलिए कि भगवान की। तो सज्जनों, हमारे माननीय मंत्री जी भी आगमन कर चुके हैं और आपका बहुत ही अपरंपार प्रेम स्नेह वात्सल्य। और ध्यान दीजिएगा, पद से बड़ा राष्ट्र और धर्म होता है। आपने धर्म को स्वीकार करते हुए हम सब के बीच में आगमन किए। परमात्मा आपके हर एक मनोकामना को सहज ही भगवान परिपूर्ण करे। तो आज यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही राम लखन का मांग मुनिवर ने किया है सज्जनों, तो महाराज दशरथ ने कहा, मुनिवर ये आपने अच्छा कार्य नहीं किया। किसी में इंसान का प्रिय वस्तु मांगना नहीं चाहिए। किसी पिता से पुत्र का मांग है ना, किसी पिता से पुत्र का मांग,
किसी भक्त से भगवान का मांग, ये भला कहाँ तक अच्छा लग सकता है। बाबा यदि आपको मांगना है कि मांगो भूमि अरे धेनु धन कोसा, असर्वस देहु आज सह रोसा, सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। जैसे इन्होंने कहा तो महाराज बोल पड़े कि देखो मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं, मैं तुम्हारी संतति अर्थात राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ, मुझे राम चाहिए। महाराज कहते हैं कि राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, ये तो देने के लायक नहीं है, इनके हाथों में मेहंदी सजी है, बाण चलाने के लायक नहीं है। महाराज आप कुछ और मांग लो। इस संसार में हर इंसान का अपना प्राण प्रिय होता है, क्योंकि देह प्राण ते प्रिय कछो नाही, 100 मुनि देव निमिष एक माही, वो भी मैं देने को तैयार है, लेकिन आप मेरे जीवन से राम लखन का मांग मत करो। जैसे इन्होंने कहा तो मुनिवर विश्वामित्र बोल पड़े कि राजन अभी तो आपने कहा कि मांगो मांगो, और जैसे मैंने मांगा आप ये क्या कर रहे हो। महाराज आप जरा सोचो, यदि आप इनकार करते हो ना तो आपका धर्म, आपका स्वभाव, आपके संस्कार और आपके वंश पर मानहानि होगी। देखो ना सम्राट ने जो कहा सो कर नहीं पाया कि दे के बचनिया काहे करेला बाहन वाहे, रघुवंशी दाता दे के बचनिया काहे करेला बाहन वाहे, रघुवंशी दाता मनवा में कर न विचार, हे रघुवंशी दाता मनवा में कर न विचार, हे रघुवंशी दाता ममता देखैब कुल के कीर्ति गामैब, हे रघुवंशी दाता ममता देखैब कुल के कीर्ति गामैब, हे रघुवंशी दाता पछ पछितैब असुआ ढार, हे रघुवंशी दाता पछ पछितैब असुआ ढार, हे रघुवंशी दाता। अब तो प्यारे मुनिवर विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन अभी आपने कहा मैं देने वाला हूँ और आप यह क्या कर रहे हो। देखो महाराज आप जरा ख्याल करो अपने धर्म के बारे में, स्वभाव के बारे में, संस्कार के बारे में। उस समय क्या हुआ कि जो गुरु वशिष्ठ हैं उनका आगमन हुआ, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा, अति आदर दो तने बुलाई, हृदय लाई बहुभांति सिखाई। उन्होंने कहा दशरथ ये तुमने अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि तूने ऋषि मुनि का अपमान किया। और सुनो तुम्हारे अपने संतान नहीं थे, ये तो यज्ञ की कृपा से तेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुआ, तो यज्ञ सेवा में 2 देना तेरा परम धर्म होता है। जैसे इन्होंने समझाया उसी समय महाराज क्या करते हैं कि प्रेम के साथ में दोनों पुत्रों को बुलाएं और कहें कि राम आज से तेरे पिता ए मुनिवर लक्ष्मण देखो, और तुम ही बाबा को परेशान मत करना, इनके चरणों की सेवा करना, ठीक है। तो अति आदर दो तने बुलाई, हृदय लाई बहुभांति सिखाई। और क्या बोले मुनिवर जी, मेरे प्राण नाथ सुत दोई, तुम मुनि पिता आन नहीं कोई, और आज से आप दोनों के पिता हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। आज यहाँ राम लक्ष्मण भाई दोनों भाइयों को मुनिवर ने क्या किया, साथ में लिए और लेकर के अयोध्या की यात्रा शुभारंभ किए। सॉरी बक्सर की यात्रा प्यारे शुभारंभ किए। आज यहाँ जो सज्जनों हैं लेकर के बक्सर आने लगे, तो गौर करना, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र
महामुनि पाई। और ये दोनों भाई कैसे हैं? अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीठ कसे बरहा था, दै किशोर कौशिक मुनि साथा। अरुण नयन, राम जी का बाह कैसा है? लंबी है। आंखें कैसी है? बड़ी बड़ी है ना। बाल कैसा है? घुंघराला है। और गौर करना, बाह लंबी हो जाए, आंखें बड़ी, लेकिन हृदय में, सीना में ममत्व ही न हो तो क्या होगा? एक बड़ी आंख डरवाएगा, लंबी बाह न जी क्या करेगा? मार काट चेती बेमानी यही न करेगा। यदि कहीं पकड़ में आ गया ना तो कोई इसके बाह को तोड़ भी देगा, है कि नहीं बात है? तो कहने का मतलब लंबी बड़ी आंख का मतलब ये होना चाहिए कि इसके आंख में समता, स्नेह, ममता होनी चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए। बड़ी बाह का मतलब सेवा की भावना होना चाहिए, लोगों को हृदय लगाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, इसका मतलब होता है। राम जी की जो घुटना है प्यारे, जो बाहें हैं ना, इतनी लंबी है कि राम जी की घुटना को छू जाता है। तो मेरे शास्त्र में कहा गया है कि जिसका बाहें घुटना को छू ले, समझो वो कोई महान जोगी होगा। यहाँ तो बहुते बोलेंगे महाराज हमरो भैया हमारा घुटना के छू ले मिला जी, तो ऐसे जोगी नहीं होंगे। मैंने क्या पहले बोला? दृष्टि सम होनी चाहिए, हृदय में प्रीति होनी चाहिए, सेवा की भावनाएं होनी चाहिए। और जहाँ ये सब नहीं होगा तो फिर वो महापुरुष होने वाले नहीं हैं। आगे आगे मुनिवर विश्वामित्र और पीछे पीछे राम लक्ष्मण। ये देखो अब किसे कहते हैं विश्वामित्र? तो विश्वामित्रम यस्य सह विश्वामित्र, जो संपूर्ण विश्व का मित्र, उसका नाम क्या है? विश्वामित्र। और उसके पीछे कौन चलता है? तो जगदीश, जगत प्लस ईश एक कौन है? तो राम लक्ष्मण। तो कहने का मतलब कि विश्व की भावना कब होगी, समाज के कल्याण की भावना कब होगी? जब इंसान अपने जीवन से स्वार्थ को समाप्त कर दे और परमार्थ में लिप्त हो जाए, या नहीं? जब जब स्वार्थ आए तो इधर निगाहें नजर आए, वरना पहचानते नहीं हैं, है कि नहीं? निकला मतलब निकल के तो पहचानते नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हर समय एक रास्ता में रह करके प्यारे लोगों को जो प्यारे एक निगाहों से देख के समाज का कल्याण करें, तब जाकर के समदृष्टि और ऐसे प्यारे दृष्टि पर परमात्मा कृपा कर, जीव पर परमात्मा कृपा करते हैं। क्योंकि प्यारे कबीरा मन निर्मल भयो, कबीरा मन निर्मल भयो, गंगा जैसो नीर। अर्थात जब तक गंगा ऐसा निर्मल मेरा मन न होगा प्यारे, तब तक परमात्मा मेरे पीछे घूमने वाले नहीं, मेरा ख्याल करने वाले नहीं। कबीरा मन निर्मल भयो, गंगा जैसो नीर। अब पीछे पीछे हर फिरे, कहता कबीर फकीर। अर्थात भगवान के पीछे आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, भगवान तक खुद आपके पीछे दौड़ेंगे प्यारे, पर आपके हृदय में निर्मलता हो जानी चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे भेष नहीं, मुझे तो भाव प्रिय है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात छल कपट मुझे लोग पाने वाले नहीं है, ऐसा नहीं लंबी लंबी केस रख लूं, यहाँ से यहाँ सब कर लूं, मार यहाँ से यहाँ गांठ लूं, मार माला लगा लूं, है ना। अब मन में कुछ और घूमे, मुख में राम बगल में छोड़ी, प्रकट पावे तो काटी मुड़ी, ऐसे राम मिलन उलझना। गौर करना, बस आपका हृदय पवित्र हो, भावना आपकी अच्छी हो, फिर वो राम को न प्यारे आपको पाने के दौड़ना नहीं पड़ेगा। और राम स्वतः आपका दर्शन करने के लिए दौड़े चले आएंगे। कहो कैसे, समझो ऐसे। गौर करना, अरण्यकांड की शबरी और बालकांड की अहिल्या, अभी अहिल्या आपको मिलेगी आगे। अहिल्या और शबरी ये जो दो है ना, राम को पाने के लिए चारों धाम की परिक्रमा नहीं किया, गति नहीं किया। अहिल्या निष्ठा में और शबरी प्रतीक्षा में प्यारी इतने स्थिर हो गई ना
कि चारों धाम वाले परमात्मा को इसके पास आना पड़ा, है कि नहीं? हमें अपने प्यारे विचारों को, अपने व्यवहार को बिल्कुल साफ रखना होगा, तो फिर भगवान मेरे पास ही हैं, कहीं दूर जा सकते नहीं। आज चल करके राम लक्ष्मण बाबा के साथ में बक्सर के वन में प्रवेश, सामने देखी ताड़का, ओहो ये तो लग रहा है ना कि मुझे मारने के लिए इन दोनों को लेने गया था, तो क्यों ना मैं इन दोनों को रास्ते में ही खा जाऊं। हेलो, कृपया मंदिर के पास जो ऑटो लगाया गया है, ड्राइवर भाइयों से अनुरोध है कृपया वहां से हटा दें। ड्राइवर भाई से अनुरोध है, अगर मंदिर के पास जो ऑटो लगाए हैं कृपया वहां से हटा दें, क्योंकि प्रसाद वितरण में तकलीफ हो जाएगी। एक आवश्यक सूचना, मंदिर के पास जो ऑटो लगाया गया है, अगर ड्राइवर भाई अगर हमारी बात सुन रहे होंगे वहां से अपना ऑटो हटा देंगे। राधे राधे। बोलिए कि भगवान की जय। आज यहाँ जो है तड़का ने क्या किया, धावा बोली। अब मुनिवर सोचते हैं कि चलो ये ब्रह्म है कि सामान्य मानव है, बालक है, अब इसकी इम्तिहान भी हम यहाँ कर लेते हैं। यदि एक तड़का को मार दे तो मैं समझूं कि ब्रह्म है, ना मर पाए तो ये सामान्य राजकुमार है। तो चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताण का क्रोध का निधाई, ए कहीं बान प्राण हरि लीना, दिन जानते ही निज पद दीना। जैसे ताड़का सामने मुनिवर बोलते कि राम देखो ये सभी देवी जीवों को परेशान क्या करती हैं, तू इसका वध करे। तो भगवान ने क्या किया, एक ही बाण में मार गिराया। लेकिन फिर भी देखो मुनिवर को ये लगाना लगता है कि ये पक्का छतरी है, क्योंकि छतरी जो होते हैं ना धनुष बाण में निपुण होते हैं, और ये लक्ष्य लेकर के मार दिया, ये गिर गई, तो अभी मुझे इसे ब्रह्म मानना नहीं है। लेकिन प्यारी गिरी हुई ताड़का जब जिंदा करने लगी ना तो भगवान को नहीं सहा गया। भगवान ने क्या किया, इसे अपना धाम दे दिया, इसे अपना पद दे दिया। तब मुनिवर विश्वामित्र के दम के पर्दे फटे कि ये तो ब्रह्म ही है, क्योंकि मानो तो मार सकता है लेकिन तार सकता नहीं है। एक ब्रह्मी ऐसे हैं जो मारते भी हैं और ताड़ते भी हैं। कि तबरी सीनी जा नाथ ही जिय चिन्हा, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्हा। अब यहाँ मुनिवर विश्वामित्र अपने नाथ को यानी परमात्मा को पहचाने, और ये देखो विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्हा, जो विद्या के भंडार राम इन्हें विद्या प्राप्त किया। आखिर ऐसा क्यों? जिस राम के श्वासों में चारों वेद है, उस राम को मुनिवर विश्वामित्र भला कौन सा विद्या देंगे जी? लेकिन यहाँ ऐसा लिखा इसलिए लिखा कि गीता में परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, योग, तप, धन, दौलत और ज्ञान जो परमात्मा के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से प्राप्त किया है, यदि यह उनके चरणों में अर्पित नहीं करते हो तब तक इसकी शुद्धि होती नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसी से आज मुनिवर विश्वामित्र ने क्या किया, अपनी संपूर्ण विद्या भगवान चरणों में अर्पित करके अपने आप को स्वच्छ और निर्मल हो गए, पुण्य को प्राप्त कर लिया। तब ऋषि जना कहीं ये चिन्हा, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्हा। इसके बाद आश्रम में आगमन की। और ध्यान देना, आज मुनिवर विश्वामित्र को अपने आश्रम में राम लक्ष्मण को लाए 2-4-6 दिन हो गए, लेकिन फिर भी एक बार भी यज्ञ की बातें करते नहीं है। क्योंकि प्यारे, जिस व्यक्ति को जिस काम के लिए आप लेकर के आए उससे वह काम करवाना चाहिए, ताकि उसकी शोभा बढ़ेगी, उसका महत्व बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर यज्ञ की बातें करके लेकर के आए, लेकिन यज्ञ की कोई बात यहाँ करते होते नहीं है प्यारे। तब एक दिन सुबह का समय हुआ तो राम जी कहते हैं कि प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, अनिर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। बाबा आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? यज्ञ की बात करके लेकर आए और यहाँ आप बिल्कुल शांत हो गए, क्यों भाई? आखिर मुनिवर विश्वामित्र के जीवन में अब यज्ञ की तेजी क्यों नहीं? पता है क्यों नहीं? क्योंकि मुनिवर ने सोचा
कि यज्ञ पूजा पाठ करने के बाद जिन भगवान को पाना था सो तो पहले मिल गए, अब यज्ञ क्या करना है। लेकिन परमात्मा कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जिस साधन से साधक की प्राप्ति हो जाए तो भक्ति मार्ग में वो साधना चला करता है, पर ज्ञान मार्ग में इंसान छोड़ देता है। और ऐसे हमें हमारे जीवन में यज्ञ तप पूजा पाठ स्वाध्याय और साधना सदैव व्यक्ति को करना चाहिए, जो इंसान के अंतःकरण को शुद्ध करता है और अच्छे रास्ते पर लेकर के चलता है। ये छोड़ना नहीं चाहिए। तब राम जी कहते हैं कि बाबा आपका जीवन यज्ञ सफल हो गया, तो आपने क्या मान लिया? अरे बाबा, यदि आप यज्ञ नहीं करेंगे ना तो आने वाले समय में दुष्टों का बोलबाला बढ़ जाएगा और संत भगवंत ये सारे पुनः परेशान हो जाएंगे। आप यज्ञ तो कीजिए। तो प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मत की रखवारी। आज यहाँ प्यारे जैसे सुहा सुहा की ध्वनि आकाश में उठी, आया मारिच आया सुबाहो। भगवान ने विचार किया अभी इसको मुझे आगे काम साथ लेना है। तो भगवान ने क्या किया कि बिनु फल बाण राम ते मारा, सदगुण का सागर पारा, जाकर के लंका में गिरा। प्यारे आया सुबाहु, भगवान ने क्या किया? अग्नि बाण के माध्यम से इसके संपूर्ण सेना का उद्धार कर दिया। इसके साथ में जय जयकार हुआ, देवताओं ने फूलों की बरसात किया। और अब यहाँ से प्यारे राम और लक्ष्मण जो है प्यारे दोनों भाई आगमन करते हैं गंगा तट। गंगा में जो है प्यारे स्नान ध्यान और पुनः यात्रा आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर मुनिवर कहते हैं कि हे राम, देखो न एक कुमकुम पत्रिका आई है जो जनकपुर से आई है, और सुनो तेरा जन्म ही यज्ञ से हुआ, जन्मते ही तूने इस मेरे जीवन यज्ञ को सफल किया, पर एक और यज्ञ का समाचार आया है, क्या तुम चलोगे? राम जी ने कहा बस बाबा, आप जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तो आज यहाँ प्यारे धनुष भंग की बात सुन, धनुष की प्यारे जप की बात सुनते ही आज भगवान बाबा के साथ में यात्रा कर रहे हैं कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा तेहि कहाँ विसेखी। आज यहाँ जैसे प्यारे भगवान आगे बढ़े, भगवान ने क्या देखा कि एक नारी आकृति पत्थर के समान रास्ते पर कोई पड़ी है। राम जी कहते हैं बाबा एक कौन है? तो पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। शिला को देखते हैं भगवान पूछते हैं कब मुनिवर विश्वामित्र सकल कथा ही कहा विसेखी। ये बोलते हैं कि राघव तुम सब जानते हो पर तुम मुझे बड़ाई दे रहे हो। तो सुनो, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कृपा रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राघव एक गौतम की पत्नी अहिल्या, ध्यान देना, अहिल्या ने की थी पाप। क्या की थी? पाप। और मुनि क्या बोलते हैं यहाँ पर? श्राप। कि गौतम नारी श्राप बस, पाप बस नहीं कहें। क्यों? क्योंकि जब ऋषि मुनि महर्षि हो गया ना तो तेरे जीवन में विषमता होनी नहीं चाहिए। ये मेरा अपना चेला है, ये पराया चेला है, ये चेला बहुत पैसा वाला है तो इसको खूब बढ़िया सा लड्डू दिया जाए, आज 5 वाला है उसको ले जाना खा लेते जाना ना। ये सब नहीं होनी चाहिए प्यारे। संतों की दृष्टि बिल्कुल समान होनी चाहिए। और प्यारे जिनमें ऊंच नीच छोटे बड़े का बोध होता है ना, समझो उसकी भक्ति कच्ची है, पक्की भक्तिमान हो नहीं है प्यारे। तो आज इनकी भक्ति अति श्रेष्ठ है, अति दिव्य है, इसी से इन्हें कोई पापी नहीं
पाप बस नहीं, इनको श्राप बस दिखाई पड़ा। और श्राप बस प्यारे ये बोले कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी, धीरे चरण कृपा चाहती कृपा करहु रघुबीर। सज्जनों, आज यहाँ जो है कृपा करहूं रघुबीर। पता आपको है ब्रह्मा जी महाराज ने क्या किया है? ब्रह्मा जी महाराज अपनी संपूर्ण कलाओं के माध्यम से एक नारी का निर्माण किया। क्या किया? नारी का निर्माण किया। उसमें प्राण डाला, नाम रखा अहिल्या। अहिल्या बहुत सुंदर। इसे पाने के लिए इंद्र आदि देवताओं की आसक्ति बढ़ गई। बहुत सारे देव लोग पाना चाहें, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज ने क्या किया? कामी जो इंद्र है ऐसे न दे करके परम संयमी, परम तपस्वी, धीर वीर गंभीर गौतम मुनि को अहिल्या अर्पित कर दी। अहिल्या जो है न प्यारे गौतम की क्या हो गई? अर्धांगिनी। लेकिन फिर भी जो इंद्र है इसकी आसक्ति गई नहीं। तो आइए इससे पूर्व एक बार भगवत नाम संकीर्तन सभी लोग प्रेम से और भाव से बोलेंगे कि सब करे खुनवा एक ही रे हवे, सब करे खुनवा एक ही रे हवे, धर्मवा अलगा अलगा बा, धर्मवा अलगा अलगा बा। सब कान खुनावा एक ही होवे, सब कान खुनावा एक ही होवे, धर्मवा अलगा अलगा बा, धर्मवा अलगा अलगा बा। केहू बाबू माई के चरनिया के पूजे, केहू बाबू धीरे, केहू बाबू माई के चरनिया के पूजे, केहू बाबू माई के चरनिया के पूजे, केहू के माई बाबू दिन रात रोवे, केहू के माई बाबू दिन रात रोवे। माई के ममता एक ही होवे, माई के ममता एक ही होवे, ललनवा अलगा अलगा बा, ललनवा अलगा अलगा बा। सब कान खुनावा एक ही होवे, सब कान खुनावा एक ही होवे, धर्मवा अलगा अलगा बा, धर्मवा अलगा अलगा बा। बाटे जवानी का करना गुमान हो, बाटे जवानी का करना गुमान हो, ठहरे के सब करबा एक ही ठिकान हो, ठहरे के सब करबा एक ही ठिकान हो, सब कर नहिया एक ही रे होवे, सब कर नहिया एक ही रे होवे, विचारवा अलगा अलगा बा, विचारवा अलगा अलगा बा। सब कान खुनावा एक ही होवे, सब कान खुनावा एक ही होवे, धर्मवा अलगा अलगा बा, धर्मवा अलगा अलगा बा। हीरा जन्म पवला मानुष तान हो, हीरा जन्म पवला मानुष तान हो,
हीरा जन्म पवला मानुष तान हो। हीरा जन्म पवला मानुष तान हो। तब काहे इतना तोहरे गंदा बमान हो। तब काहे इतना तोहरे गंदा बमान हो। ईश्वर आला एक ही रे होवे। ईश्वर आला एक ही रे होवे। करमवा अलगा अलगा करमवा अलगा अलगा। बोलिए भगवान की। जयकारा बहुत जोर से लग रहा है। पता है एक मुझे कथा याद आ गई। एक थे पंडित जी, ठीक है ना, और वो पंडित जी एक दिन जजमान के यहाँ आए। कहाँ? तो ग्राम जमालपुर। अरे वाह रे भैया वाह, जमालपुर मान लीजिए आए, ठीक है ना। तो पता है जब आए ना यहाँ पर, तो उस दिन जमालपुर में हवन था। हवन का कार्यक्रम रखा गया था। तो पंडित जी कौन अकेले नहीं आए हैं आज साथ में पंडिताइन को भी लेकर के आए हैं। अब तो पूछिए मत, जैसे देखें जमालपुर के भक्त ना करे वाह पंडिताइन वाह तुम आज बड़ो का हो। अरे वाह क्या पूछेंगे मन, ये सब बड़े भक्त खुश हो गए। ये देखो ना, गुरु के साथ में गुरु माँ का भी आगमन। बिना बुलाए देवी देवता का आगमन। अब तो पूछो मत, सारे भक्त बड़े खुश हो गए। और यहाँ भक्तों ने क्या किया था कि प्यारे पुण्यहावती बने 5 लोटा खूब बढ़िया देसी घी का व्यवस्था किया था हवन करने के लिए, है ना। अब पंडित जी ने क्या किया, अग्नि का पूजन कराया। और पूजन करा करके उन प्रजापते नमः स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा, कुबेराय नमः स्वाहा, मतलब हवन शुरू हुआ। 1 लोटा घी का तो हवन पंडित जी करा दिए। उठाए लोटा दूसरा। अब जो बाड़ी न पंडिताइन बगलवा में, अब पंडिताइन के मन में न खलबली मचे लागल कि ए दादा ई का। जब शादी करके हम आए रही ना, तो पंडित जी कहते देखिए पंडिताइन मोदिया के राज बटे, बड़ा महंगाई बटे, है कि ना, है ना जी। देखिए अच्छा का कमे कम लगे सब्जी में, तेल बहुत महंगा बटे। हे करमी तो तेलवा से तो महंगा घीवे न बटे। कहाँ गेहूँ 2000 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो, है ना, 100 रुपये किलो यानी, और एक कहाँ है सब। अब तो इनके मन में खलबली मच गई कि पंडित जी मुझे बोलते थे कि तुम सब्जी में तेल कम लगाना, और यहाँ तो घी बिल्कुल ऐसे ही राख में सुखा रहे मार स्वाहा स्वाहा करके। हे मने, इसमें से यदि 1 लोटा भी मैं धीरे से दबा लूँगी ना, तो 2 महीने का मेरा काम ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन भाई दबाए तो दबाए कैसे, चुराए कैसे, सारे भक्तों की निगाहें हैं। और वो भी भक्त ऐसे वैसे नहीं हैं, ध्यान देना, भक्त भी समान नहीं है, ठीक है। भक्त भी बड़े प्यारे होशियार हैं। और हमसे पता है कौन भक्त हैं, पता है कौन है, आगे बता देंगे कौन भक्त है, ठीक है। अब पूछिए मत। अब पंडित जी ने क्या किया कि दूसरा लोटा भी हवन कर गए। उठाए लोटा तीसरा। अब पंडिताइन को न प्यारे नहीं रहा गया। अब पंडिताइन जी अपनी भाषा में बोलना शुरू करती हैं कि 1 लोटा घी हुआ चोरैती पंडित जी, अरे इहे बाटे लालसा हमार। अब तो पंडित जी कि लागत पानी में कबार गिरे की तरह इतला था कि हमारा बड़ा बेइज्जती होगी। अब प्यारे पंडित जी बड़े होशियार निकले भी। अब पंडित जी खूब बोल रहे हैं, फोरो पंडिताइन घरवो लबर लबर, बाहरो लबर लबर, पंडिताइन स्वाहा।
फुरो स्वाहा लबरो स्वाहा, माने पंडित जी खूब मंत्र बोलने से स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। अब भक्तों की ये लगा ना कि वाह गजब की भक्ति हो रही है। अब पंडित जी पुनः बोलती है, अरे घीवा जरा ताटे घीवा तो फाट ताटे छतिया, फाटता करे जावा हमार, हे पंडित जी फाटता करे जावा। पंडित फुरो स्वाहा लबरो स्वाहा, है ना। अब तो ऐसे ऐसे हवन शुरू हो गए और प्यारे बस मात्र बचा आपको एक लोटा। अब पंडित जी को नहीं रहा गया और एक पंडित जी ना रह गई। अब क्या हो गई? तो काली माई हो गई, अखाड़ हो गई मंडप में। तो सुना कि घीवा ना चोराई बात गोधा ना कुटाई, चल घरे करबो तबाह, ये पंडित जी चल घरे करबो तबाह। अब तो प्यारे भक्त इतने थे ना, भाव के भक्तों की ये लग रहा है ना कि गुरु माँ हवन का गीत गा रही हैं और गुरु जी मंत्र बोल रहे हैं। जानते हैं कौन भक्ति अहिर थे? अहिर समझते हैं ना बोलो, ये तो बेचारा बड़ा मगन रहते हैं ना। अब यही सब भक्त थे, समझ लीजिए। ये लोग क्या पता कहाँ मंत्र हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अब लोग सब चन्हाक हो गए हैं, समझ लीजिए। ये पहले की बात है, ठीक है ना। तो प्यारे कहने का मतलब जो है ना, पंडित जी जो है प्यारे हम गा रहे हैं और अभी बड़ी खुश हो रही हैं, लेकिन प्यारे क्या हुआ कि पंडित के हाथ में कुछ लगा होगा नहीं, टाइम टाइम फीस लग गई। बोले हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की। आज यहाँ सब जनों भगवान श्री राम कहते हैं मुनिवर विश्वामित्र से कि हे बाबा, नारी आकृति पथल के समान रास्ते पर कौन बड़ी है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा ते ही कहा विषेखी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कृपार जो चाहती कृपा करहु रघुबीर। हे राघव, एक गौतम की नारी अहिल्या श्राप के बस पत्थर बन पड़ी है। ये पता आपको है कि अहिल्या ने पाप किया। और ध्यान देना, यहाँ से अहिल्या प्रकरण की कथा आप श्रवण करेंगे। ये जो प्यारी कथा अहिल्या की है ना, ये हर जीव को अंतःकरण से छूता है। अहिल्या की कथा ये हमें ज्ञान देता है कि पाप करो, खूब करो, पर बार बार मत करो। यदि आपसे पाप हो जाए ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि पाप कौन करता है जी? पाप मानव करते हैं, हम आप करते हैं, ठीक है। पाप कौन नहीं करता है? देव नहीं करता है। और पाप को करने के बाद पाप को कौन नहीं स्वीकारता है? ये दानव नहीं स्वीकारता है। जो पाप करे वो मानव, जो पाप न करे वो देव, और जो पाप को करने के बाद पाप का स्वीकार न करे वही है दानव। तो आपसे पाप हो गई, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि पता है पाप कैसे होता है? जब इंसान अपने आप को बहुत चंचल, बहुत तेज, बहुत बुद्धिमान जहाँ मानेगा ना, तो वहीं पर उसके जीवन से पाप शुरू हो जाएगा। क्योंकि चंचल मन ने ही जो है हम जीव को पाप के प्रति फेरा है। तो हमें क्या चाहिए? चंचल मन को एकाग्र कर देना चाहिए। जिस दिन हम अपने मन को प्यारे एकाग्र कर देंगे ना, तो हमारे जीवन जन्म से पाप समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा होता है क्या? यहाँ तो जब मुझसे कुछ भूल होता है, जब कुछ पाप होता है ना प्यारे, तो हम शांत कहाँ से होंगे और ही रफ्तार पकड़ लेते हैं कि एक पाप को छिपाने के लिए पता नहीं कितने पाप करने को हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन नहीं। और ध्यान देना, इस जीव के जीवन में पाप का कारण क्या है? बोली, पाप का कारण दो है। इस प्यारे पूरी मृतलोक में जीव दो ही वस्तुओं के लिए पाप करता है। पहला, कामी पुरुष, कामी जीव काम सुख के लिए, और दूसरा लोभी जीव पैसा कमाने के लिए। ये दो पाप का मुख्य कारण। तो प्यारे पैसे की आवश्यकता है, ठीक है ना, लेकिन बहुत ही गरिमा में रह करके, धर्म में रह करके। इतना ना आप पागल हो जाओ ना कि तेरा मान सम्मान सब चला जाए। ये पैसा किसी काम का नहीं। शायद ये पैसा तेरे को सुख दे सकता है और शांति दे सकता नहीं। तो ध्यान देना,
आप सभी को जो है कभी भी पाप पूर्वक के कोई भी वस्तु कमानी नहीं चाहिए। आज यहाँ मुनिवर विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम, आप चरण धूलि का दान करो और अहिल्या का उद्धार करो। राम जी कहते हैं बाबा ध्यान दीजिए, जो भी राहगीर जाते होंगे ना, सब इसे ठोकर लगाते होंगे। तो क्या जिससे सारा संसार ठोकर लगाए, क्या उसमें भी जीवन से अलग कर सकता हूँ? अर्थात मुझे ठोकर नहीं लगाने, हमें तो उसे अपनाने चाहिए बाबा। और ध्यान दीजिए बाबा, यदि मैं ठोकर लगाता हूँ ना, अहिल्या ऋषि पत्नी है, मैं कहाँ छत्री, मैं कहाँ पर पुरुष, कहाँ ए पर नारी, मुझे पाप लगेगा। ध्यान देना, राम को जो जगत के पिता हैं, पत्थर की नारी का स्पर्श करने में पाप का डर है, पर उसी राम के संतान हम सभी पर नारी का स्पर्श क्या, पर नारी के संग करने का भी पाप का डर नहीं है। आप पढ़ो वाल्मीकि रामायण क्या लिखा है। माँ सीता बड़ी व्याकुल देवियां, आप सुनना कान खोल करके, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, न अपना पति मन भा रहा है, न अपना पत्नी मन भा रही है कि नहीं? सब चुपके चीटिंग कर रहे हैं। और मैं नहीं बोल रहा हूं, जो पर पुरुष ही भज चोरी से अर्थात पहले से लिख दिया गया है कि कलयुग के जो पति पत्नी होंगे ना, और चुपके पर लोगों से संबंध बनाएंगे, रिश्ता जोड़ेंगे, और अपने पति के सामने हाय हाय मुझसे पातिव्रत कौन है, कमीना कहीं है कि नहीं? बात करेंगे बड़ी बड़ी। अरे तो खुद को जांचना तो कितना बढ़िया है। तो गौर कर, लिखा कथा आती है वहां पर कि अशोक वाटिका में माँ बड़ी व्याकुल है, माँ बहुत व्याकुल। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। अब तो हनुमान जी को लगा कहीं कुछ हो न जाए, बस हनुमान जी सीधे माँ के पास प्रकट, बोले माँ तू बैठ मेरे कान है, चल परमात्मा के पास, कहाँ शक्ति रावण को जो कुछ कर सके। तो माँ ने क्या कही, हनुमान बेटा सुन, तू ब्रह्मचारी है, तू पर पुरुष है, मैं तेरे कान्हे पर बैठे राम के पास जा सकती है, लेकिन मेरे राम की बुद्धि क्षीण हो जाएगी, राम की आयुहीन हो जाएंगे। गौर करना, जो नारी पर पुरुष का संग करती है, उसके पति का बुद्धि क्षीण होता है, उसका आयु घटे जाता है, मान और प्यारे समाज से मान सम्मान चला जाता है। लेकिन यहाँ किसको फिक्र है? यहाँ तो देवियाँ इतनी होशियार हो गई ना कि सबको शॉर्टकट करना शुरू कर दिए। अब तो देवियों को मांग भरने का भी दिल नहीं कर रहा है। अब तो मार्केट से लाती है एगो घिसनी, हल्का सा ऐसे घिस ली, ऐसे चुप दी, फैशन में, है कि नहीं? प्यारे पता है, ये देवियाँ चाहती है ना कि जब तक रहेगा ना तब तक हाय हेलो मिलेगा नहीं, ये जल्द समाप्त कि हम बिल्कुल फ्री हो जाए ना जी। अरे नहीं, फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। गौर करना, जब तक तेरा पति है ना, 1000 पूछने वाले हैं, फिर भी पूछने वाला नहीं है। तो आजकल देवियों के प्यारे सिंदूर का भी कोई महत्व नहीं। यहाँ तक आप देखो, जो चूड़ियाँ हैं ना, ये भी पहनने में बोझ हो चुका है। आजकल तो एक में यहाँ से यहाँ, एक में एक भी नहीं, बाहर एक फैशन का है कि नहीं? पहले की देवियाँ चोटी करती थी, जानते हैं? चोटी करने से देवियों का जो स्मरण शक्ति था ना, एक प्यारे परिपूर्ण बना रहता है। लेकिन आजकल कहाँ, बात हम भुला गई नहीं, भूले वो ना, देखो अब फैशन में रहा है ना, इतना यहाँ कहता है मार यहाँ लटके, यहाँ लटके, है कि नहीं? तो अब काम कहाँ से भर के हुई, जब भाई है ना बार बार हुई कर इतना फैशन में लोग चूर हो गए हैं। आप लोग मैं नहीं कर रहा हूँ देवी, आप लोग मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो कम से कम सभ्यता में आप लोग आ जाइए, ठीक है ना? तो जा कर के अच्छा रहेगा। तो आज मैं आपसे बोला कि यहाँ जो है प्यारे राम जी कहते हैं बाबा मुझे पाप लगेगा,
मैं पर नारी का स्पर्श भला कैसे करूं? राम जी कहते हैं, गुरुवर कहते हैं कि बाबा राम देखो बात ऐसी है ना कि प्रकृति में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको प्रणाम करने से नहीं, स्पर्श करने से ही, यदि तेरे चरण स्पर्श करने से पत्थर में चेतना आ जाएगी ना तो ये पाप नहीं ये पुण्य कहा जाएगा, अर्थात जिसे जीवन दान मिल जाए। बाबा की बात को मान करके राम जी ने प्यारे जैसे चरण स्पर्श कराए। पर सत्य पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कने जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आ वही बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार वही पद सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पूज सही। आज यहाँ प्यारे जैसे परमात्मा के चरण का स्पर्श पथल में चेतना अहिल्या नारी बने भगवान चरणों में गिर पड़ी और प्रेम मगन मुख बचन न आवा पुनि पुनि फल सरोज से नावा। अहिल्या ने क्या किया प्यारे अपने दोनों हाथ को बना दी पात्र, इसमें भगवान के चरणों को रखी और भगवान के चरणों के प्यारे ऊपर अपना मस्तक रखी और नैनों से जो गंगा निकली इसे चरण पखारी और एकटक भगवान को निहारी। भगवान ने कहा अहिल्या ओहो हो तेरी ऐसी भोली भाली को तेरे पति ने ऐसा क्यों किया, श्राप क्यों दिया? अहिल्या बोलती सुनो महाराज जी मेरे पति ने हमें श्राप नहीं दिया, यदि हमारे पति हमें श्राप दिए होते तो क्या आप जैसे परमात्मा का मुझे दर्शन मिले होते? आप ऐसा ना बोलो, आप मेहमान हो, एक तो आपने पहली बार मिला और मेरे पति का अपमान करना शुरू कर दिया। अरे महाराज मेरे पति ने मुझ पर अति बड़ी कृपा किया, अनुग्रह किया, क्योंकि मुनि श्राप जो दीन अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं मांगी। यदि महाराज मेरे पति न होते तो आप ऐसा परमेश्वर मुझे मिले नहीं होते। आज अहिल्या के भावनाओं को देख परमात्मा का हृदय कमल की भांति खिला। फिर भगवान कहते हैं अहिल्या अब बता तुम्हें क्या चाहिए? अहिल्या बोले कि प्रभु आपके समक्ष होने के बाद यदि जो को मांगना पड़े समझो वो सच्ची भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ये सुंदर सा अवसर है तो इससे हमें खोना भी नहीं है। सुनो प्रभु जी आपकी ये जो दो नयन है ना पता है क्या है? एक नयन आपका चंद्र है और एक नयन आपका सूर्य है, और आपके ये जो दोनों चरण है ना तो पद कमल परागा, यह जो है आपका चरण ही कमल है। पद कमल परागा मन अनुरागा है ना। और प्रभु मेरा जो मन है ना ये भौरा है, अर्थात मेरा मन भौरा बन करके आपके चरणवत कमल में बैठे तो कृपा करके सूर्य वाली दृष्टि आप नहीं रखना, चंद्र वाली दृष्टि इन चरणों पर रखना। भगवान ने ओ क्यों? अहिल्या बोलती प्रभु इसलिए कि जब तक चंद्र रहता है कमल खिलता नहीं और कमल के अंदर बैठा भौरा उड़ता नहीं, रसपान किया करता है। जैसे सूर्य निकलते हैं कमल खिलता है और भौरा अलग हो जाता है, अर्थात मुझे आपसे अलग होना नहीं है। आज अहिल्या के भावों को देख करके भगवान ने आशीर्वचन दिए और पुनः गौतम मुनि को बुला करके अहिल्या को अर्पित किए और यहाँ से आगे यात्रा करते हैं प्यारे जनकपुर की। हर से चले मुनि वृंद सहाया बेगी विदेह नगर निया हिराया। और ध्यान दीजिएगा प्यारे रामायण में 3 नगर मुख्य हैं, है कि नहीं है? बोलिए कौन कौन है? बोलिए आप लोग। रामायण का मुख्य नगर 3 कौन कौन है? अयोध्या, दूसरा मिथिला, तीसरा लंका। ये 3 मुख्य नगर हैं, अयोध्या मिथिला और लंका। अब देखो अयोध्या कैसा नगर है। अयोध्या एक ऐसा नगर जहां पर सब सज्जन ही सज्जन है प्यारे।
लेकिन वहां भी एक है दुर्जन। कौन? मंथरा। लंका कैसा नगर है कि जहां पर सब है दुर्जन ही दुर्जन, लेकिन वहां भी एक संत है। कौन? विभीषण। लेकिन प्यारे जनकपुर तो ये ऐसा नगर है जहाँ का हर नर नारी संत है, क्योंकि पूरा नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसा सुंदर नगर है। राम लक्ष्मण मुनिवर के साथ में जा रहे हैं। चल करके अमरबाग में आगमन किए। जनक महाराज मिलने के लिए आए। राम लखन दोनों भाइयों को देख करके बोलते हैं, मुनिवर जी यदि आप अकेले आए होते तो मैं आपको इसी बाग में छोड़ देता, लेकिन आपके साथ में राजकुमार आए हैं तो राजकुमार को राजघराने ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, आप इन्हें लेकर के मेरे महल में निवास करें। आज मुनिवर के साथ में राम लक्ष्मण आगमन करते हैं महल में, और संध्या का समय राम जी कहते हैं, बाबा लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, आपकी कृपा हो मैं नगर दिखा करके लेकर के आ जाऊं। और ध्यान देना, लक्ष्मण कुछ बोलते नहीं, राम जी ने अपनी चालाकी किया। राम जी सोचते हैं यदि मैं कहूँगा कि हमें नगर देखना है, शायद बाबा सोचेंगे कि जिस ब्रह्म की कृपा दृष्टि से संसार उत्पन्न होता है, क्या यह नगर देखने की बातें करेगा? लेकिन लखन का माध्यम इन्होंने बना लिया। तब मुनिवर कहते हैं कि ठीक है, जाई देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, अकरहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाई। आज यहाँ प्यारे राम लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुर की गलियों में आगमन किए। जैसे ही समाचार मिला कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन शोभा, ज्योति न भवन जरो कहीं लागी, देख राम रूप अनुरागी। आज यहाँ प्यारे जो जिस काम को कर रहे थे उसे छोड़ करके दौड़ते बने। एक सखियां जो है प्यारे आंख में सुरमा कर रही थी, एक आंख में सुरमा और एक आंख में करने वाली थी। जैसे सुनी ये तो ऐसे ही दौड़ पड़ी। एक चोटी कर रही थी प्यारे और एक करने वाली थी, ऐसे दौड़ पड़ी। यानी प्यारे जो जिस काम को करते थे ऐसे ही दौड़ पड़े। आज यहाँ प्यारे आज यहाँ गली में शोर हो गया, हर जगह अंजोर हो गया, दो राजकुमार का आगमन हुआ है। अब यहाँ कुछ सखियां तो साथ में लग गई, कुछ बैठ गई खिड़कियों पर और कुछ बैठ चढ़ गई अटारी पर, यानी महल पर, छत पर, है ना। लेकिन जो सखियां छत पर है ना, इनको राम जी का सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, केवल माथे का मुकुट दिखाई पड़ रहा है। और तो ये सखियां राम जी से आग्रह कर रही हैं, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकू रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, ताकि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, ताकि सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, आखिया
अखिया में बसली मधुर जोड़िया ये जी, अखिया में बसली मधुर जोड़िया। तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया। मिथिला में आई के जादू चलवानी, मिथिला में आई के जादू चलवानी, मिथिला में आई के जादू चलवानी, मिथिला में आई के जादू चलवानी। मोहि लिहल मिथिला के सभा गोरिया ये जी, मोहि लिहल मिथिला के सभा गोरिया। तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिता रघुनाथ जी हमारी ओरिया। नैन चलाई के मधुर मुस्काई के, नैन चलाई के मधुर मुस्काई के, नैन चलाई के मधुर मुस्काई के, नैन चलाई के मधुर मुस्काई के। मोहि लिहल जनक कैला जनक जी के चित चोरिया ये जी, कैला जनक जी के चित चोरिया। तनिए रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिए रघुनाथ जी हमारी ओरिया। लेकिन पता है प्यारे, आज भगवान जो है ना प्यारे गलियों में जा रहे हैं नीचे, और सखियाँ कहाँ हैं? अटारी पर है। अब सखियों का जो वाणी है ना राम के कान तक पहुँच पाता नहीं है, जो कि राम दिखता के ऐसे है ना। अब सखियाँ बड़ी परेशान हो गई। तो गौर करना, जिस सभा में जिस घर में बूढ़े लोग नहीं है ना वहाँ समस्या तो खड़ी है ही, है कि नहीं? इसी से बूढ़ों का आदर करो। अब सखियाँ बड़ी परेशान, एक बूढ़ी में कहे अरे कहो क्या बात हो गई? अरे दादी हम लोग कब से आवाज़ लगा रही है और तो दिखाई नहीं पड़ रहे। तब ये मैया कहती सुनो सुनो, आप ऊपर से कुछ फेंको उनके ऊपर, वो ऐसे ही दिखाई पड़ जाएंगे, है ना। क्योंकि पता है प्यारे, यदि आप जा रहे हैं गलियों से ना, यदि कोई डालता है तो आप क्या करते हैं? देखते हैं भाई कहाँ से कौन फेंक रहा है। तो ऐसे ही उनका स्वभाव, उनका सौंदर्य आप लोग को दर्शन करने को मिल जाएगा। सखिया कहती का फेंकी? गोईठा। बोले अरे ना 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 गोईठा ना, ढेला। अरे नहीं 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 नहीं। फिर करो पाई 80 का। अरे ना ना घाव लगी उनका। अब का फिर फेंकी? अरे कुछ फेंको ना। अब सखियों ने क्या किया कि फूल फेंकना शुरू किया। ये हर सही बरसही सुमना, सुमुखी सुलोचनी वृंद। अच्छा अब ध्यान देना जी, जब यहाँ पर लिख दिया गया कि जैसे ही समाचार सुनते सब दौड़ पड़े, तो यहाँ फूल कहाँ से आया जी इतना? कि जो सखियाँ फूलों की वर्षा कर रही हैं। तो गौर करना, ये हर सही बरसही सुमन। सुमन का दो अर्थ होता है। सुमन माने एक होता है फूल और एक होता है सुंदर मन। अर्थात अब सखियाँ, अब तक सखियाँ जो है ना बाहरी भावना से राम जी को बुला रही थी या मना रही थी, लेकिन अब हृदय की भावना से प्रभु जी आपका दर्शन हो जाता तो बड़ा आनंद आ जाता। जैसे ही सखियों ने हृदय की भावना लगाई तो राम जी सहज ही दिखाई कैसे पड़े। और जैसे सखियों ने राम जी को देखी, राम जी के देखते ही प्यारे सखियों को नहीं रहा गया। अब सखियाँ इतनी मगन हो गई कि सखियों के मुख से आवाज आ गई कि सखी है गली गली घूमे ले अवध के किशोर। सखी है गली गली घूमे ले अवध के किशोर। सखी है गली गली घूमे ले अवध के किशोर। सखी है गली घूमे अवध के किशोर।
इनका देखे खातिन मिथिला में मचल बाटे शोर। इनका देखे खातिन मिथिला में मचल तेसोर। सखी है गली गली घूमे ले अवध के किशोर। सखी है गली गली घूमली अवध के किशोर। जेने ताकि दिलन होला सखी ओनियो अंजोर। जेने ताकि दिलन होला सखी ओनियो अंजोर। मुसो कन्या देखिया रामे उठेला हिलोर। मुसो कन्या देखिया रामे उठेला हिलोर। और देखो सखी बड़ी बात तो यह है जैसने जनक जी के धिया सिया बाड़ी सुंदर गोर। जैसे जनक जी के सिया बाड़ी सुंदर गोर। कैसन कौशीला के लाल सुघर चित चोर। कैसन कौशीला के लाल सुघर चित चोर। कैसन कौशीला के लाल सुघर चिता चोर। हम ता विधि से मांगब कर दोनों हाथे जोड़। हम तो विधि से मांगब कर दोनों हाथे जोड़। शिव के धनुहा कठोर के सवर को दिहते तोड़। शिव के धनुहा कठोर के सवर को दिहते तोड़। और तो प्यारे सखियां कहती है अरे सखी ये तो बड़े सुंदर हैं जैसे हमारी दिया सिया है न जनक की ऐसे ये भी सुंदर हैं। और सुनो महाराज को कौन समझाए। यदि महाराज जनक अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके सीता का विवाह कर देता न इस सामने वाले से तो बड़ा आनंद आ जाता, बहुत अच्छा हो जाता। एक बोलती अरे जनक ऐसा सम्राट अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके ब्याह करे इससे भला क्या होगा, क्या मिलेगा हम लोगों को। एक बोलती अरे पगली बहुत कुछ मिलेगा। देखो देखो पहले तो इनका दर्शन हम लोग को मिलेगा। फिर बोलते हैं तूने कैसे मान ली कि शादी होने के बाद रिश्ता होने के बाद इनका दर्शन मिला करेगा। तो वो बोलती सुनो कभी ए सीता को लेने आएंगे कभी छोड़ने आएंगे तो इसी तरह से इनका दर्शन बार बार मिला करेगा। बस एक बोल पड़ी तूने कैसे फैसला कर ली कि रिश्ता होने के बाद लेने यहीं और छोड़ने यहीं शायद किसी और को विदा कर दे। बस 5वीं सखी पीछे से आई और बोल पड़ी सुनो सुनो मैं एक बात कहूँ। जब हमारे बाप ने इन्हें बुलाया नहीं कि पैदल उठाने गोणे गली गली बउले हैं अपने से अले बिना खोजले भेटले हैं। तो जब हमारे बाप अपनी बेटी को देंगे ना सिया को देंगे ना तो यहाँ से ये कहीं जाएंगे ही नहीं यहीं बस जाएंगे। अब तो सखियों को ऐसा ऐसा भाव मन में आ रहा है। और यहाँ राम लक्ष्मण दोनों भाई प्यारे पूरे नगर को घूम रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे लोग परमात्मा के कोमल अंग को आकर के गाने प्रभु ये देखो प्रेम गली ए सिया निवास ए गली चांदनी चौक ए मार्केट ए मीना मार्केट यानी देखो महाराज ये दुकान है छोले चाट समोसे की खाना है क्या। और तो प्यारे बच्चे लोग बड़े भावनाओं के साथ में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और राम जी को दर्शन करा रहे हैं। उसी समय एक सखी आई और आकर बोलती है अरे बावरी तुम सब जानती हो ये दोनों कौन है। बोली नहीं तो सुनो ये जो है ना ये जो सामने वाला है ना इसका नाम राम है, इसकी माँ का नाम कौशल्या है और ये जो गोरे वाला है ना इसका नाम लक्ष्मण है। और सुनो सखीता सुमित्रा माता इसकी माँ का नाम सुमित्रा है। अब यहाँ पर ज्ञान की बात आप सुनो कि राम लक्ष्मण जनकपुर में नर नारी के साथ एक ही बार मिले। ये नहीं कि माँ लोगों से आकर के पहले मिले और भाई लोगों से बाद में मिले। पर यहाँ आपको क्या मिलेगा कि राम लक्ष्मण ये दो कौन है कहाँ से आए हैं इनका संपूर्ण जानकारियाँ यहाँ की माँ लोगों को मिल गया लेकिन यहाँ के भाई लोग को नहीं मिला। भाई लोग नहीं जान पाए कि ये दोनों कौन कहाँ से आए हैं। आप रामायण पढ़ करके देख लीजिएगा आखिर ऐसा क्यों।
जब दोनों के साथ में एक ही बार मिले, लेकिन फिर भी माँ लोग जान गई और भाई लोग नहीं जान पाए। क्यों भाई? क्योंकि जो हमारी माँ लोग हैं ना, ये मेरी मैया लोग बड़ी ममतावान होती हैं, बड़ी आस्थावान होती हैं, गौर कीजिएगा। और इन्हीं लोग की आस्था पर हम आप अभी टिके हुए हैं, है कि नहीं? मान लो कि किसी का भी रिश्ता और किसी की भी जानकारी बहुत पहले ही जान जाती है। पता है कैसे? मैं घूमता हूँ ना गाड़ी में, मुझे पता है जब मैं कहीं बैठता हूँ ना, तो भाई लोग तो कम बात करते हैं, लेकिन माताएं ज़्यादा बात करेंगी। पार लगी है बाबा जी, कहाँ जाएंगे रहूँगा? अब शुरू हो गई और धीरे धीरे खूब बढ़िया से पूछती है, ये बाबा शादी हो गई बनी कोहिया से? फिर पूछेंगे बाबा आप घर छोड़ दे बनी? फिर पूछेंगे बाबा आपके ब्याह हो गई कि ना? माने पूछे वहाँ ना, माने सारी बातें पूछ लेंगे धीरे धीरे, है ना। क्या होता पता है? इन लोगों में आस्था होती है ना। और आप लोगों में क्या होता है? अहंकार। कहो कैसे? समझो ऐसे। इस सामने सड़क से, मान लो नागपुर में, इस सामने सड़क से कोई बस आई, यहाँ से भाई बैठे, अंदर गए, एक सीट पर एक भाई यूं बैठे हैं और यहाँ वाले भाई भी जा करके ऐसे बैठ जाएंगे, लेकिन दोनों बात करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो नहीं बोले तो मैं क्यों बोलूँ। यहाँ के बैठे बैठे दोनों चल जाएंगे बिहिया पर, बात करने वाले हैं। इसी बस में एक सीट पर एक बहन इधर से आ रही है और दूसरा बहन जमालपुर से बैठी, बस आगे खुली। कहाँ जेबू है बहिनी? शुरू का कहीं जाके हमारे बिहिया कुछ काम बाटे। अच्छा ठीक है, और सब बढ़िया बा ना। अब देखिए मन इतना प्रेम से बातें करेंगे ना कि बिहिया कब आ जाएगा बेटा ना, कुछ कहा जा सकता नहीं है। सारी बात करेंगे। अच्छा बताओ तुम्हार पति बावन ना, तो मान लो ना? अरे हाँ सब ठीक है बाटे। और सुनो देखिए बात ऐसा बना कि वो हमारे ही बस में रहते, पता है मैं हिंदी नहीं बोल पाता हूँ ना, वो हमारे ही बस में रहते हैं, ऐसा बात करेंगे। माने कितने बाल बच्चे हैं, कितने क्या हैं, सारी जानकारियाँ ये लोग कर लेंगे। और ये देखो प्यारे बिहटा ना उतरते उतरते एक खास बात करेंगे, पता है क्या? अच्छा बताओ सखी तहार सास बाड़ी, सास वाली खास बात है, गौर करेंगे। और जब वो सास रहेगी ना, पता है कैसे बोलेगी? मानो जैसे 81 की व्रत की हो और गाला सुखा गया बा। हाँ अभी बुढ़िया बिया राज को करे भाई का बैठे पसार के ऐसे बोलेगी हो, अभी बुढ़िया बिया राज को करे बैठे। और जहाँ सास नहीं, पता है क्या बोलेगी? ना 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 सखी वो तो कहिए मर गई, हमरा वाला ना सखी हमारा बस में रहना, हमसे कब आगे ना बढ़ेगा। इतना प्रेम इन लोग के अंदर होता है ना। तो मैं आपसे क्या बोला कि माँ लोग के अंदर जो है ना पहले आस्था होता है, ममता होता है, हम लोग के अंदर अहंकार होता है। इसी से अपने रामायण में राम का परिचय यहाँ के भाई लोग नहीं पर बताए लोग काली। और ध्यान देना कल कथा में क्या होगा? भगवान का विवाह होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि सुहागन बताएं जो है प्याले से प्यारी श्रृंगार के समान सीता माता के लिए अंग वस्त्र या जो भी कुछ हो, सोने चांदी की अंगूठी, पायल, बिछिया है ना जी, कान में के, नाक में के, और हमारे लिए भी घड़ी वगैरह, ठीक है कि नहीं। और खूब बढ़िया बढ़िया तैयारी करके। कमेटी वाले भाई लोग कहाँ गए? आज तैयारी आप लोग भी करना होगा बढ़िया ढंग से। कल भगवान की विवाह होगी, जैसे भी होगी भगवान कल विवाह हम कराएंगे और बड़े ही सिस्टम से आप कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि आज क्योंकि मेरा क्या था ना, मेरा आज मौसम बहुत बुरी तरह समझिए, इससे हमको आज बोलने में दिक्कत हो रही थी, समझ लीजिए। विवाह होगा तो आज हल्दी करवा दीजिए। तो हम लोग इशारा कर रहे हैं। हल्दी में कितना लगेगा? 5 मिनट। ऐसे नहीं, अभी कथा अभी आगे बाकी है ना, ढंग से तोड़ने की बात करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कल कथा लंबी है, ठीक है ना, कल कथा लंबी है। अभी कल तो पता है क्या होगा? कल तो पहले नैन सुख होगा, पता है कि ऐसे थोड़े भी आओ खेला, पहले नैनाचार होता है। राम देखे सिया को सिया, राम को अचार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, और तब आगे जाकर के प्यार होता है कि नहीं जी। एक कथा मनुष्य की है, मैं कथा आपको सुनाऊंगा कल। प्यारे कल भगवान का विवाह, कल सभी लोग तैयारी होकर के आएंगे। और ध्यान दीजिएगा कल राम जी के ब्याह में न्योता में ना 500 से कम होता यहाँ ना लगी कल ब्याह में ना जी, पता माना
सब कहने होता है भैया काल लिखाई है और ठीक बा, खूब प्रेम से आप लोग आइएगा। और हाँ, मैं क्या बोला आप लोगों से, मोती बाबू जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर मैं क्या बोला आप लोगों से, साड़ी लाना, मोती बाबू। सुहाग का सामान लाना, हीरे बड़ी मोती लाना, 500 का नेट लाना। लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि कल यहाँ कोई दिखाई ही न पड़े। इसी से साड़ी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ तो सबको देने वाली है कि नहीं। हीरे मणि मोती नहीं, आपका सुंदर भाव, आपका स्वच्छ भाव ही माँ को प्रिय है। इसी से आप लोग बड़े ही प्रेम से तैयार होकर के स्वतः आप लोग आइएगा। और हाँ, कल जो है ना खूब बढ़िया बढ़िया नया नया कपड़ा पहन करके आइएगा, पैर हाथ को रंग करके, जरा हल्का जरा ना अष्टम जरा मेकअप दिखा के आइएगा। कल विवाह है कि नहीं, है ना जी। तो बढ़िया से आप लोग को आना होगा, सब लोग को भी, हम भी आएंगे पुण्य भोति पर ओढ़ के, ठीक है ना। तो आप सभी लोग प्यारे प्रेम से आइएगा। कल भगवान का जो है विवाह होंगे और आज अभी आरती होगी और आरती के बाद एक एक करके सभी लोग पोथी स्पर्श करेंगे। जैसे मैं देखा कल आप लोग पोथी स्पर्श नहीं किए, इससे दोष लगता है। आए दिन पोथी स्पर्श करके आप लोग यहाँ से जाना चाहिए। भगवान का प्रसाद और महाराज जी के यहाँ जाकर के दर्शन ये आप लोग का नियम में होना जरूरी है। आइए अब भगवान की आरती किया जाए। आरती बारी। पंखा बंद करो, पंखा हो, पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी के आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी के आरती, शुभ आरती की जय। दाहिने लखन गौर सिय बाए, दाहिने लखन गौर सिय, माध्य जटा धनुधारी की शुभ आरती की जय। माध्य जटा धनुधारी शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। रघुबर जी के आरती की जय। काशी बासी जय अविनाशी, काशी बासी जय अविनाशी, जय अविनाशी हो, जय अविनाशी, जय अविनाशी हो, जय अविनाशी। आरती गौरी शंकर की, शुभ आरती की जय। आरती गौरी शंकर की, शुभ आरती की। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। विघ्न विनाशक मंगल दाता, विघ्न विनाशक मंगल गाता, मंगल दाता हो, मंगल दाता, मंगल गाता हो, मंगल गाता। गौरी पुत्र गणेश की, शुभ आरती की जय। गौरी पुत्र गणेश
गणेश की शुभ आरती कीजय। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती कीजय। दुष्ट निकंदनी मम दुख हरणी दुष्ट निकंदन पुत्र हरणी मम दुख हरणी हो सब सुख करनी मम दुख हरणी हो सब सुख करणी। आरती दुर्गा माता की शुभ आरती की जय। आरती दुर्गा माता की शुभ आरती की। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की। पवन कुमार चरण गही बैठे पवन कुमार चरण गही बैठे। चरण गही बैठे शरण गही बैठे चरण गही बैठे शरण गही बैठे। भैया भरत फलहारी की शुभ आरती की जय। भैया भरत फलहारी की शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। नगर देव अनुपुर वासिन की नगर देव अनुपुर वासिन की। मातो पिता गुरुदेव की शुभ आरती की जय। मातो पिता गुरुदेव की शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। बोले श्री रामायण जी महाराज की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की यज्ञ भगवान की श्री शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की दुर्गा महारानी की तुलसी महारानी की गंगा महारानी की संत समाज की भक्त समाज की आज के आनंद की आज के रात्रि की। ओम नमः पार्वती पतये।